श्री सीताय पते नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनं। श्रीसीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। रामचंद्र भगवान की, आद्य शक्ति भगवती कात्यायनी माता की जय हो। जिरखोद वाले हनुमान जी महाराज की जय हो। कनाट प्लेस वाले हनुमान जी महाराज की जय हो। मरघट वाले बाबा की जय हो। कोटवन वाले पूज्य मौनी जी महाराज की जय हो। साधु समाज की जय हो। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज की जय हो। पूज्य श्री भैया जी महाराज की जय हो। शनि धाम की जय हो। पूज्या दीदी माँ की जय हो। सभी संत जनों की जय हो। बागेश्वर धाम के पागलों की जय हो। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की जय हो। गुरु और चेला की जय हो। बागेश्वर धाम के मेला की जय हो। हरे हरे भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो। आज बहुत सौभाग्य है हम सबका, इन नेत्रों से भगवती आद्य शक्ति कात्यायनी माता की छत्र छाया में अनेक महापुरुषों के दर्शन कर रहे। पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी, हनुमानगढ़ी वाले महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी, गंगा सभा वाले पूज्य महाराज जी, गुजरात वाले पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री मान मंदिर वाले पूज्य रमेश बाबा जी के कृपा भाज्य सुनील भैया जी, पनकी धाम वाले पूज्य महाराज जी, महामंडलेश्वर महाराज जी, पूज्य श्री अरुणपुरी महाराज जी, शनि धाम वाले पूज्य महाराज जी, हमारे बड़े ही आत्मीय पूज्य श्री लोकेश मुनि जी महाराज जी, पूरा संत समाज, सिख परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले आप एवं सुंदरकांड की परंपरा को संपूर्ण भारत में नवीन विधा के रूप में प्रस्तुत करने वाले, राग और अनुराग के साथ गाने वाले श्री रसराज जी, पूज्य भैया जी महाराज जी, ग्वालियर वाले पूज्य महाराज जी, परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी और पूज्या दीदी माँ हमारी बुआ जी और पूरे के पूरे बागेश्वर धाम के पागल। आज 7 तारीख है, 7 नवंबर वो तारीख है 1966 में। इसी 7 नवंबर को इसी दिल्ली में साधु संत बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी और आज पूरा साधु समाज धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के उस महान गौ आंदोलन को स्मरण करके एक साथ सनातन का 7 नवंबर 7 को यहां पर बैठा है। आज का ही वो दिन था जब धर्म विरोधी ताकतों ने, सत्ता पर बैठे हुए सत्ताधीशों ने निहत्थे संतों पर और हमारी सबकी प्राण, हम सबके प्राण गौ माता के ऊपर गोलियां चलाई थी। हम बदला तो नहीं ले सकते, लेकिन संत समाज आज 7 नवंबर को एक साथ बैठकर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के
उस अभियान को स्मरण करके आज इसी दिल्ली में ये कह रहा है कि तुम कितना भी हमें मिटाओ, हम मिटेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। इसीलिए 7 नवंबर से ही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का दृढ़ संकल्प लिया। जितने भी बागेश्वर धाम के पागल पूरे मैदान में खड़े हैं, एक बात गांठ बांध लें, अपनी ये पदयात्रा राजनीतिक पदयात्रा नहीं, आध्यात्मिक पदयात्रा है। राजनीतिक होती तो हम वृंदावन से दिल्ली तक आते, आध्यात्मिक है इसलिए दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं। ये पूरी पदयात्रा कास्टवाद जो भारत में है, हम चाहते हैं जातियां तो रहें पर जातियों का अहंकार न रहे। और अब प्रण ठान लिया, सबने मन में मान लिया, साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल 16 तारीख तक चलेगा। गांव गांव गली गली में शोर होगा, सनातन का जोर होगा, हिंदुओं की एकता होगी, धर्म विरोधी और देश को बिगाड़ने वालों की ठटरी बजेगी। 2-3 बातें हम बहुत विनम्रता पूर्वक आज कहना चाह रहे। ये पदयात्रा 80 करोड़ हिंदुओं की है। भारत में रहने वाले 150 करोड़ भारतीयों के हित के लिए 150 किलोमीटर की पदयात्रा है। इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, जो सनातनी नहीं है वो तनातनी है। इस भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति सनातनी है। और पूरे बागेश्वर धाम के पागलों से प्रार्थना है, तुम पूरे 10 दिन की पदयात्रा में हमने कोशिश पूरी की। पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी रात भर जागे, पूरा बागेश्वर मंडल रात भर जागा, पूरा सुंदरकांड मंडल रात भर जागा, पूरे संत समाज रात भर जागे। हम सबने कोशिश की कि तुम्हें व्यवस्था में कोई कमी ना हो, पर इन 10 दिनों में व्यवस्था नहीं, आस्था देखना। इन 10 दिनों में तुम व्यवस्था देखने मत चलना, सनातन का धर्म जो ध्वज देख करके चलना। धक्का लगेगा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, कई बार तुम्हें कंबल ना मिलेंगे, पर तुम डटना नहीं, तुम हटना नहीं, डटना, तुम उलझना नहीं, सुलझना, तुम चलते रहना। क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र होते देखना चाहते हैं? कौन कौन हिंदू एकता चाहते हैं? तो कोई रोकेगा तो तुम रुक जाओगे, कोई विरोध करेगा तो क्या तुम डर जाओगे? व्यवस्था नहीं मिलेगी तो क्या तुम भग जाओगे? कौन कौन वृंदावन तक, बांके बिहारी तक चलना चाहता है? पक्का पक्का पक्का। हम भी वचन दे रहे, आप कदम से कदम मिलाकर चलो। हमारी तो बहुत छोटी सामर्थ्यता है, इन संतों की कृपा है, इन संतों का साथ और सनातनियों का हाथ। और नवंबर 7 एक ऐसा दिन आज का होगा जब भारत में एक विचारक क्रांति की यात्रा प्रारंभ हो रही है। यह यात्रा विचारक क्रांति की यात्रा है। यह यात्रा कास्टवाद को शून्य करके राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की है। इस यात्रा में हम लोग 10 दिनों तक रोज सुबह राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा के साथ अपनी पदयात्रा 7 संकल्प लेकर प्रारंभ करेंगे। और नाम जप करते हुए धर्म ध्वज आगे चलेगा, उसके पीछे हम सब चलेंगे। धर्म ध्वज के साथ साथ चलेंगे, धर्म ध्वज से आगे नहीं चलेंगे। जहां जहां विश्राम होगा वहां अखंड कीर्तन होगी। जहां जहां
विश्राम होगा वहां पर गौ माता का पूजन होगा, जहां जहां विश्राम होगा भोजन और भजन दोनों की व्यवस्था होगी। इन 10 दिनों में हमको एक बात याद रखना है, बालाजी का मिलन बांके बिहारी से हो रहा है, यमुना मैया का मिलन वृंदावन वाली यमुना जी से हो रहा। माया और शक्ति की नगरी से यह यात्रा माधव और भक्ति की नगरी वृंदावन तक जाएगी। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। हरे हरे भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू। भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब लोग हमसे आज पूछ रहे थे कि बाबा पदयात्रा से क्या होगा। सुनो, एक तो हिंदुओं का डर खत्म होगा, दूसरा हिंदू एक होगा, तीसरा पूरी दुनिया को हिंदुओं की ताकत का पता लगेगा। जब फ्रांस के लोग अपनी सड़कों पर उतरकर फ्रांस को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, इंग्लैंड के लोग अपनी देश को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, तो हम भारतीय क्यों नहीं अपने भारत को, सनातन को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते। किसी ने हमसे कहा बाबा यात्रा से दंगा होगा। हम कहा दंगा वाले ठटरी के बड़े दूसरे हैं, इसमें गंगा बहेगी। ये दंगा के लिए नहीं, गंगा के लिए पदयात्रा है। ये तनातनी के लिए नहीं, सनातनियों के लिए पदयात्रा है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं, पर यदि वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बना के रहेंगे। यदि वो सर तन से जुदा करने की बात करेंगे तो जो अभी पाकिस्तान में 9 जगह फटाके फूटे, वो उनके, हमारे पास फटाके तो है नहीं है, पर देश की सेना तो फोड़ ही सकती है। तीसरी बात और सुनो, 1947 में एक विशेष मजहब मुसलमानों के द्वारा मांग हुई कि हम भारत में नहीं रह सकते। अच्छी बात है, उनके लिए अलग टुकड़ा बना दिया, नाम हुआ पाकिस्तान। क्या हुआ? पाकिस्तान। ठीक हुआ, अच्छी बात है, बट ही गया। लेकिन अब जो शेष बचा भारत, उस भारत में जहां 80% हिंदू रहते हैं, वो तो हिंदू राष्ट्र हो जाए। जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, 65 से ज्यादा देश इस्लामिक देश हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के देश हैं, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है, तो पूरी दुनिया, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिजी, मॉरिशस, भारत, नेपाल, इन देशों में रहने वाले हिंदुओं के लिए एक देश होना चाहिए। आज नहीं कल होगा। किसी ने कहा बाबा हिंदू राष्ट्र की डेडलाइन क्या है? हमने कहा जिस दिन तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नक्कटा हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। चौथी बात, बहुत विनम्रता पूर्वक सुनो, हम लोग ये पदयात्रा जो कर रहे हैं, लड़ाई के लिए नहीं, हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। पूरी पदयात्रा में हम लोगों को किसी के खिलाफ नहीं बोलना, केवल हमें अपना घर संभालना। अपना घर है जो हम भेदभाव में फंसे, छुआछूत में फंसे, ऊंच नीच में फंसे, अंगड़ा पिछड़ा में फंसे, इनसे ऊपर उठकर 14वीं शताब्दी में रामानंदाचार्य भगवान ने जो कहा था,
जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हम लोगों को इसी बात को पकड़कर चलना है, सुबह से लेकर सायंकाल तक नाम कीर्तन करते हुए चलना है। एक बात हम पक्की कह रहे, आप लोगों का यह पुरुषार्थ, आप लोगों का यह त्याग, आप लोगों की यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आने वाले समय में जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो तुम्हारे भी नाती पोता चिल्लाएंगे कि हमारे बब्बा भी पदयात्रा में गए थे। जैसे बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा था और राम मंदिर बना था, तो उसमें दीदी माँ की चर्चा, पूज्य हमारी बुआ जी की चर्चा आज तक होती। बोले कौन आया? बोले शेरनी आई है। कौन? बोले पूज्या दीदी माँ, जिन्होंने ललकार कर ढांचा को गिरा दिया, बाबर की जगह रघुवर का नाम छपा दिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।